हिना देखो, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या खो दिया है और क्या पा लिया है, मगर मेरा दिल अंदर से रो रहा है। अगर सच में ऐसा कुछ नहीं है तो मेरी और अपनी मंगनी की अनाउंसमेंट कर दो, और तुम देखना हमारी मंगनी का सुन के हिना भी मुस्तकीम से शादी के लिए रजामंद हो जाएगी। हिना, मैंने शादी करने का फैसला किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं माहिन से शादी करने लगा। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों आखिर इस हकीकत को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो। एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इकरार क्यों नहीं कर लेते। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। यूनिवर्सिटी नहीं गई आज तो? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तो मैं देख ही रही हूँ, एक दो दिन से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कोई टेंशन है? देखो ना कितनी कमजोर लग रही हो तुम, अपना ख्याल रखा करो। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं पूरी तरह से तुम्हारी मदद करूंगी। अब मैं अपना काम कर लूं? बाय द वे, वो मिसेस रहमान की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि तुमने मुस्तकीम को इनकार कर दिया। ये मेरा पर्सनल मामला है, आप इसमें ना बोलें तो अच्छा है। नहीं नहीं, तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। अब तुम मेरे होने वाले शौहर की जिम्मेदारी हो, और अहमद की जिम्मेदारी को पूरा करना अब मेरा फर्ज है। इसलिए तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, आप मुस्तकीम को हाँ कर दो, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगा। खैर मैं चलती हूँ, अहमद मेरा वेट कर रहा होगा। बाय। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत अच्छी। मुझे पता है तुम्हारा और मेरा टेस्ट बिल्कुल एक है। अब इसको पैक कराएं? हाँ चलो। मुस्तकीम बेटा, ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? बस वैसे बैठा हुआ। कितनी अजीब सी बात है ना बेटा, एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को पाल पोस के बड़ा करती है, और वो जिगर का टुकड़ा एक लड़की की खातिर अपने आप को तबाह करने में तुल जाता है। मुस्तकीम, क्या उस माँ के साथ ये ज्यादती नहीं है? वो माँ ऐसी बातें क्यों कर रही है? गलत भी तो नहीं कह रही ना मुस्तकीम? हाँ, और फिर हिना इस दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं है। यार आप लोग क्यों नहीं समझते, मेरी जिंदगी में आने वाली तो वो पहली लड़की है ना। मुस्तकीम, मुझसे ये तुम्हारी हालत नहीं देखी जाती। मैं खुद हिना से बात करूंगी, उसे कोई हक नहीं तुम्हारी जिंदगी से खेलने का। मामा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे,
इसमें उस बेचारी का क्या कसूर? प्यार तो मुझे उससे हुआ है ना, उसे थोड़ी ना हुआ मुझसे। इट्स अ वन साइडेड लव स्टोरी मॉम। मुस्तकीम, हो सकता है बात कुछ और हो और वो बात हमें पता ही ना हो। ऐसा कुछ नहीं। मेरी माहीन से बात हुई थी। तुम्हें पता है, हिना ने अभी तक अपने घर वालों को फैसला नहीं सुनाया। बेचारी वैसे डरी होगी, परेशान होगी, नहीं बताया होगा, लेकिन मुझे वो अपना फैसला सुना चुकी। देखो, माहीन कह रही थी कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कह रही थी कि वो अहमद से बात करेगी। अहमद हिना का गार्डियन है ना, वो बेहतर फैसला कर सकता है उसके लिए। यू नो दैट। प्लीज चेयर अप, चेयर अप ना। दैट्स लाइक माय गुड बेबी। ऐसे नहीं, जबरदस्ती वाला चेयर अप नहीं, मजे मजे का चेयर अप। I'll try, मम्मा। गुड गुड गुड, कीप इट अप। हाँ, अरे हाँ मुस्तकीम, मैं तो बताना भूल ही गई। तुम्हें मालूम है, माहीन और अहमद शादी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। खबर अच्छी तो है। अहमद अच्छा लड़का है ना? हाँ जी। हंस के दिखाओ मामा को। हाँ, ठीक है। जबरदस्ती वाली हंसी नहीं, बड़ी बिग स्माइल। गिव मी अ बिग स्माइल। मम्मा नहीं आ रही है ऐसे यार, प्लीज। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, ओके? थैंक यू। मामा कहती है स्माइल करो, उधर हिना रुलाती है। जिंदगी अजीब सा लोचा बन के रह गई है यार। हिना बाजी, मुझे पकड़े। कहाँ हो? मैं इधर हूँ, मुझे ढूंढे। इधर आए, ढूंढे मुझे। मैं कहाँ हूँ? हिरा, इधर। कहाँ हो? मुझे अहमद। पकड़े, इधर। तुम भी मुझे इतने सारे सामान के साथ अकेला छोड़ा है। अरे सॉरी, लाओ मुझे दो। मैं आपको वहां ढूंढ रही थी, आप पापा के पीछे। हिरा, इधर आओ मेरे पास। Come. आपको पता है मैं आपके लिए क्या लाई हूं? मैं आपके लिए चॉकलेट्स लाई हूं। ये वाली मुझे पसंद नहीं है। ओह आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, आपको जो पसंद है हम आपके लिए वो ले आएंगे। और आपको पता है मैंने आज आपके लिए ढेर सारी शॉपिंग की है। ये देखो। ड्रेसेस लिए हैं मैंने आपके लिए। ये पहन के तो हिरा बिल्कुल परी लगे। कैसा लगा? अच्छा है ना? मेरा बेटा, जवाब दो ना आंटी को। रहने दो अहमद, ये हम दोनों माँ बेटी का मामला है ना? नहीं, आप मेरी मामा नहीं है। मेरा, ऐसे क्यों कहा आपने आंटी को? सॉरी कहो। प्लीज इस तरह तो मत डांटे, बच्ची है, मैं समझाऊंगी इसे। बुआ, जी बेबी। हिरा को ले जाओ, सुला दें इसके कमरे में जाकर। नहीं, मैं बुआ के साथ नहीं सोऊंगी, मैं हिना बाजी के पास सोऊंगी। आओ बेटा, चलो मैं नहीं सोऊंगी। आओ। बुआ, रहने दो। आप जाइए, मैं ले जाऊंगी इसे कमरे में। चलो।
बन सकती। बुरी बात है हिरा, मैंने अभी आपको कुछ समझाया था ना। लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? वो तो आपका बहुत ख्याल रखती हैं, जब भी आती हैं आपके लिए कुछ ना कुछ लाती हैं। लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छी नहीं लगती। बस ठीक है, आज से मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। सॉरी ना बाजी। तो फिर प्रॉमिस करो मेरी हर बात मानोगी आप? ओके। गुड। सॉरी आंटी। इट्स ओके जान। सॉरी पापा। इट्स ओके बेटा। ये लो जूस पियो। बाय पापा। बाय बेटा। हैव अ गुड डे। बाय आंटी। बाय बेटा। हिना तैयार हो तुम? जी। बस मैं चाय खत्म करके आता हूँ, फिर छोड़ता हूँ तुम। हिना को मैं ड्रॉप कर दूं। और कल से उसके लिए मैं एक नया ड्राइवर रख रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अमर, तुम्हें और उसे नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। तुम उसे जितना दूर रहो उतना ही बेहतर है। मैं जानती हूं तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी, लेकिन बेहतर यही है कि तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। पहले बात और थी और अब कुछ और है। पहले तुम जिस अहमद को जानती थी वो कोई और था, लेकिन अब वो मेरा होने वाला शौहर है। तो बेहतर यही है कि तुम उससे दूर रहो। आपको अहमद जी पे भरोसा नहीं है या अपने प्यार पे? मुझे तुम्हारी तरह डायलॉग बोलने नहीं आते। जितना तुमसे कहा गया है ना, उतना पल्लू से बांध लो। मुझे तो समझ में नहीं आता तुमने सोचा भी कैसे कि तुम अहमद को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती हो। कहाँ है अहमद और कहाँ तुम? तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारे लिए मुस्तकीम जैसे अच्छे लड़के का रिश्ता है, वरना तुम तो कुछ ज्यादा ही ऊंची उड़ान उड़ना चाह रही थी। इसी चक्कर में मुस्तकीम भी हाथ से निकल जाता। गाड़ी रोको, चुपचाप बैठी रहो। मैंने कहा गाड़ी रोकें। ये पैसों वैसों की अहमियत ना आप जैसे लोगों के लिए होगी, क्योंकि आप जैसे लोग रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रखते। खुदा हाफिज़। क्या पढ़े? कौमी तराना पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुस्तकीम वो तुम्हें घूर घूर के देख रही है। नहीं मुझे नहीं, तुम्हें नहीं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे क्यों घूर के देखेगी? मुझे नहीं पता। तो कैसे पता? अरे प्लीज यार रानी, पता नहीं तुम क्यों नहीं ट्रस्ट करती उसे। देखो वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है, प्लीज ट्रस्ट करो उसे। इसीलिए तो कह रही हूँ, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। तुम मेरे क्या हो। आंटी आपने जरूर आना है। बिल्कुल जरूर आऊंगी महीन, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूं। बट ईसा कहाँ रहेगा? I mean, उसका क्या होगा? अभी तो वो खालिद के पास है, लेकिन अहमद ने मुझसे कहा है कि हम कोर्ट में केस लड़ेंगे। खालिद ने उसे हब्से बेजा में रखा हुआ है। डोंट वरी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। जी आंटी। महीन, अहमद से बात की थी? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अहमद को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच?
वेरी गुड। मगर मुझे सिर्फ हिना की रजामंदी चाहिए, बाकी किसी की नहीं। अगर वो शादी के लिए खुद से राजी नहीं है तो उस पर जबरदस्ती का फैसला मुसलत मत किया जाए। थैंक यू। एनीवे, चाय लो। जी। इस सैटरडे को मंगनी रखी है और फिर इंशाल्लाह 2 महीने बाद शादी। अंगूठी तो तुम पहना ही चुके हो हमें, मंगनी करने की क्या जरूरत है? अरे यार, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। असल में माहिन की ख्वाहिश थी कि ऐसा हो। तो तुम्हें कंफर्म है कि माहिन और खालिद की डिवोर्स हो चुकी है? हाँ, उसने खुद बताया मुझे। देखो अहमद, बताने और देखने में बहुत फर्क होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे माहिन पे एतबार नहीं है। तुमने तलाकनामा देखा है? अरे प्लीज यार रानी, पता नहीं तुम क्यों नहीं ट्रस्ट करती उसे। देखो, वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। प्लीज ट्रस्ट करो उसे। इसीलिए तो कह रही हूं, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही है। ठीक ही तो कह रही है तहरीन। अब इसमें हर्ज ही क्या है? आओ भाई। ठीक है, खुद ही देख लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। ये तो डिवोर्स पेपर है तुम्हारा। हो गई तुम्हारी तसल्ली? आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है। आप दोनों की आपस में जो भी प्रॉब्लम्स है, प्लीज उसे यहीं खत्म कर दें, मेरी खातिर। नहीं अहमद, तहरीन बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो बड़ी है, कह सकती है। और वैसे भी ये जो कुछ भी कहती है हमारी भलाई के लिए कहती है ना तहरीन? रहमान जी। मैं तो मुस्तकीम के लिए बहुत ही परेशान हूं। बेगम, आप परेशान न हो। मुस्तकीम हमारा माशाल्लाह बहादुर बच्चा है, निकल जाएगा इस मुश्किल वक्त से भी। और वो क्या कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कभी तो सीरियस हो जाया करें रहमान। यार, मैं कब नॉन सीरियस हुआ? आज माहीन के सामने मुस्तकीम ने तो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगा तभी शादी करेगा अगर हिना रजामंद होगी, वरना नहीं। तो इसमें बुरी बात भी कोई नहीं। उसने 16 ने दुरुस्त बात की है। भाई, अगर हिना ही राजी नहीं होगी तो फिर इस शादी का फायदा क्या? कहते तो आप ठीक हैं रहमान, मगर मुस्तकीम का भी तो सोचे ना। उसका दिल तो बिल्कुल टूट ही जाएगा। बेगम, टूटने वाले दिल कुछ खास ही हुआ करते हैं। और फिर वो इश्क ही क्या जो हासिल हो जाए। तौबा है, आपसे तो बात करना ही बेकार है। बेगम, यही हमारी जिंदगी का अलमिया है कि आपने हमेशा मेरी अच्छी बातों को फजूल ही समझा। रहमान। यस माय लेडी। आप कभी नहीं सुधर सकते। भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। जी, गुजारा ही कर रही हूं। दिल से कह रही रहमान। या मजाक कर रहा था। है ना, यहाँ क्यों बैठी हो? हाँ, जाने की तैयारी नहीं करनी है क्या? कहाँ जाना है? अरे तुम्हारे और हीरा के लिए मंगनी की शॉपिंग करनी है। आनी, मेरे पास ऑलरेडी काफी कपड़े हैं, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी।
तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? मैं खुश हूँ। अरे जब ऐसी कोई बात नहीं है तो शो करो ना। चलो उठो, जल्दी से तैयारी कर लो। मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ, हम दोनों ईसा को खुद लेने जाएंगे। तुम बहुत अच्छे हो अहमद। काश मैं तुम्हें पहले समझ पाती तो आज। नाशुक्री नहीं करते। अल्लाह ताला ने हर चीज का वक्त मुकर्रर किया होता है और यही वक्त हमारे लिए मुकर्रर किया था, इसलिए अल्लाह का शुक्र करो। सच कह रहे हो तुम। अहमद, तुम्हें अब हिना से बात कर लेनी चाहिए मुस्तकीम के बारे में। वो मिसेस रहमान की बार बार कॉल्स आ रही थी मुझे। आई थिंक हिना को भी अब इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बात करूंगा। हेलो हेलो। अहमद, आज तुम्हारे साथ शॉपिंग करके बहुत मजा आया। मैं बहुत थक गई। काम करना। वाओ, ये ड्रेस कैसा है? बहुत प्यारा है। आज क्या क्या किया आपने सारा दिन? मैंने बहुत चीजें ली, आपको दिखाऊं? बेटा, अभी मैं बहुत थका। कल दिखाना, ओके? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम भी सो जाओ है ना। न जाने क्यों दिल में ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती। अगर तुम ना हो। क्या बात है? कुछ कहना है तुम्हें? आप खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम दोनों यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम मेरे क्या हो? है ना? तुम इस वक्त? मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है? कुछ कहना है तुम्हें? आप खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ।
हाँ, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? माहीन जैसी पढ़ी लिखी, खूबसूरत, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की से मेरी शादी होने जा रही है, जो मेरे स्टेटस को भी मैच करती है। मुझसे ज्यादा खुश और लकी और कौन हो सकता है? है ना? जी। एक बात पूछूं? तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कोई फैसला करूं, तो क्या वो फैसला तुम्हारे हक में ठीक होगा? मुझे आप पे पूरा भरोसा है, जैसे अब्बा पे था। सोच लो। सोच लिया है। और वैसे भी अब तो मुझे इस बात पे यकीन हो गया है कि मैं आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलो, कम से कम तुम्हें इस बात का तो एहसास है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और आखिर अनवर साहब भी तो यही कह गए थे जाते वक्त। उन्होंने तुमसे कहा था कि, बल्कि तुमसे वादा लिया था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। मेरे ख्याल से मैंने इस वादे का हमेशा पास रखा। इसमें कोई शक नहीं। है ना? मैं चाहता हूं कि तुम मुस्तकीम से शादी कर लो। जी। हाँ, हाँ, यही चाहता हूं। तुम दोनों यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे हो? मुझे तो कि इस वक्त तुम्हें अहमद से क्या बात करनी थी, मैं पूछ सकती हूँ? हिना ने मुस्तकीम से शादी के लिए हाँ कर दी है। रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। देखना, तुम बहुत फायदे में रहोगी। देखा अहमद, मैंने कहा था ना, हिना खुद मानेगी इस रिश्ते के लिए। और वैसे भी मुस्तकीम ही इसका सही मैच है। बहुत चाहता है इसे, बहुत खुश रखेगा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती अगर तुम ना होते। हाँ, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? माहीन जैसी पढ़ी लिखी, खूबसूरत, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़की से मेरी शादी होने जा रही है, जो मेरे स्टेटस को भी मैच करती है। मुझसे ज्यादा खुश और लकी और कौन हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए कोई फैसला करूं, तो क्या वो फैसला तुम्हारे हक में ठीक होगा? अहमद जी ने खुद से ही मेरी जिंदगी का फैसला कर लिया, और क्यों ना करते। उन्हें इस बात का पूरा हक है। आखिर मैं उनकी सिर्फ जिम्मेदारी हूं और कुछ नहीं। सच तो यही है शायद कि अहमद जी मुझे जिम्मेदारी से आगे कुछ नहीं समझते।
मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ हूं, वो भी जबरदस्ती का। बोझ से भी भला कोई प्यार करता है, बल्कि इससे तो जल्द से जल्द जान छुड़ाई जाती है। अमर जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मगर क्यों? अगर तुम्हें इस रिश्ते से एतराज है तो मुझे कल रात ही बता दिया होता। मैंने कब कहा कि मुझे इस रिश्ते से इनकार है? तो फिर क्यों घर जाना चाहती हो? क्यों मेरा सर शर्म से झुकाना चाहती हो? अल्लाह ना करे मैं आपका सर शर्म से झुकाऊं। मैं आती रहूंगी हिरा से मिलने। लेकिन अब मैं यहां से जाना चाहती हूँ। हिना, तुम इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। अब जब अनवर साहब से वादा पूरा करने का वक्त आ गया तो तुम ये घर छोड़ के जाना चाहती हो? नहीं, तुम इज्जत से इस घर से रुखसत होगी और ये मेरा हुक्म है। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर आ डुबोती। क्या माहिन, रियली हिना ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी? हाँ हाँ आंटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस आप लोग अब जल्दी से शादी की तैयारियां करें। लेकिन माहिन, हिना ने खुद अपनी मर्जी से हाँ की है ना? जी बिल्कुल, उसने अपनी मर्जी से खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है। वेरी गुड, थैंक गॉड, आई एम सो ग्लैड। ओके ओके, बाय। ओके बाय। रहमान, रहमान सुनते हैं? किधर है? अरे आप यहाँ बैठे। क्या हुआ? वो हिना ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या वाकई? हाँ ना, मेरी अभी अभी माहिन से बात हुई है। कह रही थी हिना ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। आई एम सो हैप्पी। मैं तो अपने बेटे की चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। पर वो गधा कहाँ है? इधर ही कहीं बैठा कुछ सोच रहा होगा, आवाज दें उसको जल्दी से। मुस्तकीम, मुस्तकीम। ये क्या सूरत बना रखी है तुमने? क्या हुआ सूरत को? ठीक नहीं है? देखो बेटा, मैंने तुम्हें यहां एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया। मैंने और तुम्हारी मां ने तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया। डैड, मां को पहले भी बता चुका हूं कि मैं शादी जो सिर्फ हिना से करूंगा और आप इस तरह की बातें करके मेरा और अपना टाइम जाया कर रहे हैं। क्या सारी उम्र कमारे रहोगे? अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो। और तुम्हारी शादी का अरमान हम दिल में लिए ही दुनिया से। आप तो ऐसा ना कहें यार। ये कोई बात करें या ना करें, तुम्हारी शादी अब उसी लड़की से होगी। लड़की मुझे भी पसंद है और उसने खुशी खुशी हाँ भी कर दी। जी ठीक है, आप लोगों को लड़की भी पसंद है, उसने हाँ भी कर दी है, तो आप क्यों शादी कर लेते उससे?
क्या बक रहे हो तुम? अच्छा तो बेगम आप ऐसा कीजिए कि अहमर के यहां फोन करके उन्हें मना कर दीजिए कि मुस्तकीम को लड़की पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? भाई तुम्हें क्या, तुमने तो इनकार कर दिया। यार बताए ना मोम क्यों हंस रही हैं? क्या बात है? हिना ने शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी है। नहीं यार डैड अब सच कह रहे हैं। यस सच कह रही है। अब खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ। बहुत प्यारे बाल बनाए मैंने आज आपके। ज्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं। ग्रेट। ओके हेरा आप स्कूल से कब आई? मैं तो आज स्कूल गई नहीं, अब मेरी समर वेकेशन शुरू हो गई। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही काफी दिनों से? देखो है ना, मुझे तुमसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम जो आजकल ये ड्रामा कर रही हो ना, इसका कोई फायदा नहीं। एक तरफ तो तुमने मुस्तकीम को शादी के लिए हाँ कर दी, और दूसरी तरफ अहमद को दिखाने के लिए सोग बना रही हो। आपको मुझे तकलीफ देके खुशी मिलती है? आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? मैं खुश हूं तो प्रॉब्लम है, उदास हूं तो भी प्रॉब्लम है। चाहती क्या है आप? खुदा ना करे मुझे कोई प्रॉब्लम। मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूं, अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत है ना अमर के लिए, तो उस इज्जत का पास रख लो। अगर इस सोग की बजाय खुशी का ड्रामा रचाओ ना तो बेहतर होगा। जल्दी से रेडी हो जाओ, आज हमने शॉपिंग पे जाना, याद है ना? ओके हिना बाजी, मैं माहिन आंटी शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं आप जाओ। हिना बाजी, अब मुझे माहिन आंटी की हर बात माननी पड़ेगी। मेरा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपको याद है ना? मुझे याद है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और मैं उनका मामा नहीं बोलूंगी। बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। क्या आपको पापा से प्यार नहीं है? मुझे पापा से बहुत प्यार है। तो बस पापा यही चाहते हैं कि माहिन आंटी आपकी मामा बने, क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हिना बाजी, आपको मेरे पापा नहीं पसंद? बेटा ऐसी बातें नहीं करते, और वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे इस घर से जाना है ना। अगर आप पापा को पसंद ना करती होती तो आप रोना रही होती। पता है ना बाजी, पापा आपको बहुत पसंद करते हैं। चलो जल्दी से जाओ, आंटी आपका वेट कर रही है। तुम